हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ गैलेक्सी पॉइंट, द वर्ल्ड ऑफ स्पोकन इंग्लिश। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गैलेक्सी पॉइंट में। इस नए साल में नई शुरुआत करेंगे। नई शुरुआत क्या करेंगे? पिछले साल की जर्नी को इस साल हमें कंप्लीट करना है। और जर्नी क्या है? 21 डे का चैलेंज, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश में मैंने आप सभी को दिया है। तो इसी के साथ हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में क्या अपना जो सेशन में चल रहा है वो चल रहा मॉडल्स। मॉडल्स मीन क्या? जो वर्ब को मॉडिफाई करे, उसमें कुछ चीजें ऐड करे, उसकी जो मतलब कार्यविधि को बताए, उसको मॉडल्स कहते हैं। मॉडल्स कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मुख्य मुख्य मॉडल्स मैं आपको करवाऊंगा। और ये मॉडल्स इसलिए करवाऊंगा ताकि स्पोकन इंग्लिश को इफेक्टिव बना सके, परफेक्ट बना सके, उस लेवल तक ले जा सके जिस तक पहुंचने का हम सबका सपना है। ठीक है जी। तो इससे पहले मैं मॉडल्स में आपको कैन करवा चुका हूं। आज क्या करवाऊंगा? सोचो, आज मैं करवाऊंगा शुड। नए साल में नई शुरुआत शुड के साथ आगे बढ़ते हैं। शुड देखिए दोस्तों, शुड को हम किस किस कंडीशन में यूज करते हैं? शुड को हम दो कंडीशन में करते हैं। या तो हम ड्यूटी के बारे में बात करें या एडवाइस, सलाह। एक सलाह एक ऐसी चीज है दुनिया में जो हमें फ्री में मिलती है। आप मांगो और ना मांगो, सलाह मिल ही जाएगी आपको। भले मतलब कुछ अच्छी चीजें मिले ना मिले, सलाह और कुछ चीजें और भी जो हमें फ्री में मिल जाती है। तो हम चलो इन बातों को छोड़ते आगे अपने पॉइंट पे। तो आज मैं शुड में करवाऊंगा। शुड का जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद कुछ प्रैक्टिस, उसके बाद आपकी सेल्फ प्रैक्टिस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नए साल में आप सबसे मतलब उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि आप सब एक वादा करें कि जब तक हमारा ये कार्यक्रम यानी 21 दिन का चैलेंज और फिर आगे भी जो भी मैं चैलेंज दूंगा कंप्लीट नहीं होता, जब तक आप अपने आप को स्पोकन इंग्लिश में परफेक्ट नहीं बना लेते, तब तक आप मेरे साथ कंटिन्यू रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आ जाइए अपने मैदान जंग में। तो मैदान जंग क्या है? मैदान जंग यही है कि सबसे पहले स्ट्रक्चर बताते हैं आपको। स्ट्रक्चर में सबसे पहले शुड लगाएंगे, सब्जेक्ट, फिर शुड लगाएंगे जैसे मॉडल्स है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो हमारा जो सेंटेंस होगा ये अपना सिंपल सेंटेंस, असर्टिव बोल दो, सिंपल बोल दो या अफर्मेटिव, तीनों का मतलब एक ही है, यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक ही रहेगा। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड लगाएंगे, फिर नोट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद लगाएंगे नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा वो होगा अपना इंटेरोगेटिव। ये अपना सिंपल हो गया, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले शुड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। फोर्थ सेंटेंस होगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन भी पूछेंगे जैसे कि हर अपने सेशन में करवाता हूं मैं। तो उसमें शुड लाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो बहुत सिंपल सिंपल, इतना मतलब हैवी नहीं है जितनी मतलब आप सोच रहे कि भाई इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, कुछ नहीं है। उसके बाद डब्ल्यू एच फैमिली वाले, डब्ल्यू एच फैमिली, उसके बाद शुड, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। कंडीशन मैंने आपको बता ही दिया। यानी हम जब भी ड्यूटी की बात करें, जब भी हम एडवाइस की बात करें, सलाह की बात करें, तो उसमें ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो इस तरह से ये कंडीशन के जो है शुड का ये स्ट्रक्चर है, मतलब ताना बाना या ढांचा कह सकते हो, ये है। इसका आप अच्छे से रट लें, मन में ढाल लें या जैसे भी करके इसको मन में उतार लें। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन पे। सबसे पहले जो सेंटेंस मैंने इसमें लिया है, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। देखिए हमारी ये मॉरल ड्यूटी है कि अपने माता पिता की सेवा करें। तो सेवा करने के साथ साथ हम सेंटेंस भी सीख ले भाई। वी शुड सर्व अवर पेरेंट्स, इसका इस तरह से बनेगा सेंटेंस। देखिए वी जो है सब्जेक्ट है इसमें, शुड जैसा कि ये फर्स्ट सेंटेंस में स्ट्रक्चर में दिया है मैंने, इसका अवर पेरेंट्स इसका ऑब्जेक्ट आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी सर्व, सर्व जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए, यू शुड रीड द बुक, इस तरह से बनाओगे। ये सबसे पहले वही स्ट्रक्चर लिया है, फिर उसके बाद शुड आया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आया। तो बहुत ही सिंपल, इतना इजी है कि बस मैं कहता हूँ जिंदगी में इंग्लिश मतलब पढ़ाई लिखाई से आसान कुछ नहीं है। बस पढ़ना, एक बार आपकी विल चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी कर लो भाई, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो आप थर्ड सेंटेंस पे चलते हैं। आपको अपना वादा निभाना चाहिए। मैं भी आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ भाई, भाई मित्र दोस्त यार, नियर एंड डियर, मुझसे वादा करो जो आपने वादा किया कि मेरे साथ कंटिन्यू रहोगे। तो आपको अपना वादा निभाना चाहिए। यू शुड कीप योर प्रॉमिस। ठीक है जी। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। हमें फल खाना चाहिए। ये तो देखिए हेल्थ की बात हो गई। हेल्थ किस तरह की? फिजिकल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ में क्या चाहिए हमें? मतलब अच्छी चीजें सुने, अच्छी चीजें अपने गहन करे, अपनी एक्वायर करे नॉलेज, वो चीजें होती है। हमें फल खाना चाहिए। वी शुड ईट फ्रूट्स। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा? हमें कहाँ जाना चाहिए? वेयर शुड वी गो। इस तरह से बोलो बार बार। इसी सेंटेंस को आप कई तरह से बना सकते हो। जैसे हमें की जगह आई लगा दो, वी की जगह आई लगा दो, कोई नाम लगा दो। इस तरह सेंटेंस चेंज करके बहुत सारे सेंटेंस, एक सेंटेंस ही बहुत सारे हम सेंटेंस बना सकते हैं। आपको खुश होना चाहिए। देखिए भाई, अपने देश में या वर्ल्ड में आज के दिन टेंशन बहुत ज्यादा है। ये तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको खुश होना चाहिए। यू शुड बिकम हैप्पी। हम सभी चाहते हैं जिंदगी में खुश होना। ऐसा नहीं कि कोई मतलब कैसा ही अच्छा इंसान हो, बुरा इंसान हो, कोई भी हो, सभी खुश होना चाहते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम उन चीजों को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं।
एक ये सेंटेंस अपना नेक्स्ट लिया 7 नंबर, तुम्हें उसकी सलाह सुननी चाहिए। यू शुड लिसन टू हिज एडवाइस। ये इसको हम लिसन बोलते हैं। इसमें जो है टी जो है साइलेंट होता है। तो कुछ साइलेंट वाले वर्ड भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले अपने सेशन में कि किस वर्ड को हम कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो इसको बनाएंगे यू शुड लिसन टू हिज वॉइस एडवाइस। अब हमें निकलना चाहिए, वी शुड लीव नाउ। तो कहने का मतलब अपना सेशन बिल्कुल एंड पे आ चुका है। मतलब हम लोगों को लगभग 1 साल हो चुका है। 1 साल कैसे आप कहोगे सर अभी तो 2 महीने पहले शुरुआत की आपने, 1 साल कैसे? हमने 25 में शुरुआत की, हम 26 में पहुंच गए। अरे मैं रैंडमली वीडियो अपलोड करता जा रहा हूँ। तो इसी तरह मेरे सेशन में बने रहे। एक मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया, एट द रेट प्रैक्टिस में क्या दिया मैंने, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। इसका जो है आंसर आप मेरे कमेंट सेक्शन में देंगे। इसी फॉर्मेट को याद करें। और इसके अलावा जैसे मैं अपने हर सेशन में बताता हूँ मित्रों भाइयों मेरे प्यारे, सुनो ध्यान से। आप सब परफेक्ट बनना चाहते हो स्पोकन इंग्लिश में, तो क्या है, 4 मैंने गुरु मंत्र दे ही रखा आपको। एक मोटिवेशन का मंत्र प्लस में आ जाएगा। उसके अलावा क्या होगा, वर्ड मीनिंग याद करो जितनी कर सकते हो सकता है आपको कुछ मतलब यूट्यूब चैनल वाले ऐसे कहते हैं भाई नहीं करो, बहुत ही जरूरी है बेसिक फाउंडेशन के लिए, बेसिक स्ट्रक्चर के लिए। जब तक आपके अंदर वर्ड का नहीं होगा पावर, आप इंग्लिश के कैसे दोगे शावर, यानी बौछार कैसे करोगे, किसी पे फायर करोगे, इंग्लिश कैसे करोगे। वर्ड पावर चाहिए भाई इंग्लिश के शावर के लिए, इंग्लिश की बौछार करने के लिए, फटाफट फाटेदार इंग्लिश बोलने के लिए। ऐसे कैसे पॉसिबल है। और गुरु मंत्र में क्या दिया था मैंने कि मतलब कुछ न कुछ रोज पढ़े, मतलब रीड समथिंग एवरी डे, लिसन समथिंग एवरी डे, स्पीक समथिंग एवरी डे। और एक क्या बोला था मैंने वो आप मुझे बताओगे क्योंकि मैं भूल चुका हूँ, बार बार आप लोग मुझसे पूछते हो। तो ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग फॉर एवर एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू माई डियर। विश यू ऑल दी वंस अगेन। थैंक्स।